दोस्तों, आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे। माना जाता है कि सत्यनारायण व्रत करने से लोगों की भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं तुम्हें पूज्य आप सभी को प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को मैं बताऊंगा जिसे नारद जी लक्ष्मी नारायण जी ने पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। कहानी इस प्रकार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए फतारे हैं, इसे निष्कोच कहो। इस पर नारद जी मुनि बोले, मृत लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बातें पूछी है। इसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्लोक व मृत्यलोक दोनों में ही एक दुर्लभ उत्तम व्रत है। यह जो पुण्य देने वाला है, आज प्रेम बस होकर मैं उसे तुम्हें कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही वहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और इसका विधान क्या है। इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्रणाय होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई लें। गेहूं के स्थान पर छाटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ भी ले सकते हैं। भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। इस ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भी भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चय रूप से पूरी होती हैं। इस कल युग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। यदि श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण को वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उसका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बन कर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण कह कर गए हैं उसको मैं जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुधन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की कथा करी और व्रत किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया।
उसी समय से ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। सूर्य बोले, हे नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, जिसने इस व्रत को किया है वो है सब सुनो। एक समय वही ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी व लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो। तब उसने ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसको मैं कर रहा हूँ। इसकी कृपा से ही मेरा घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचकर जितना मुझे पैसे मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। और मन में इस विचार करके बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियां रखकर उसी नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसी लकड़ियों का दाम पहले से दुगना मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियों लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से ही वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा की द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि पुत्रदा की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्ण कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ सांसारिक धर्म में प्रवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या के जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा।
कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में वह वृद्ध हो प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या की सखियों के साथ खेलता हुआ देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर और कहा कि मेरी कन्या के लिए बड़े योग्य वर देख कर आइए। साधु की बात सुनकर कंचन नगर में पहुंचा। देखा वो साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखकर वह संयोग लड़की को देख साधु ने बंधुओं बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। उस पर भी श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु और उनके जमाई ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई को दोनों को बांधकर वह प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और वहाँ चोरों को हम पकड़ के ले आए हैं। आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया। का सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से शराब से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। जो धन रखा था वह उसे चोर चुरा ले गए। सांसारिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती को ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा कही सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, ये माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही है भी प्रार्थना की। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे गए कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने जिनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा धन और राज्य को, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बड़े पुत्रों के वो कैद से मुक्त करा, सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा वह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनको लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बजबन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जी बोले, हे वैश्व ने मंगलाचार्य कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनकी थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? आप मेरी नाम में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के यह कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे ही वचन कहे वहां से दूर चले गए।
कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए और दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य के नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा हुआ और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला है, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा वह कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से और ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी और कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुई, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धनवर दो। वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो वह नाव धन से भरी हुई है। फिर वह अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन अपने नगर को चल दिए। सत्यनारायण का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्यपूर्ण शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर लीलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को भी पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहाँ न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक को सुख भोग कर वो अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन दुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानश राजा ने भी उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया और शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ही की कृपा है। वह द्वारा ग्वालों के पास पहुंचा, वहाँ विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया।
श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घ तक सुख भोगने के बाद मरण उपरांत के उसे स्वर्गलोक में प्राप्ति हुई। मरने के बाद उसे स्वर्गलोक में प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और वह युक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थी अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजबन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख सहन किया। एक बार में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानश राजा ने भी उन्हें देखकर भी पूजा स्थान नहीं मैं नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। उपरांत के मरने के बाद उसे स्वर्गलोक में प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और वह युक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने मानव हो जाता है। बोले, जिसने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की और लकड़हारे ने अपने जन्म में निषंद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान से भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को पाया। नारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजबन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।